लोकसभा चुनाव में यूपी के भीतर अगर कोई दल मायावती को हल्के में ले रहा है तो समझ लीजिए वो बड़ी गलती कर रहा है। जी हां, बहन जी ने अब की बार यूपी में ऐसी चाल चली है कि सारे विरोधी परेशान और हैरान हैं। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा के साथ उत्तर प्रदेश में बसपा ने बड़ा खेल खेला है। राजनीति के कई जानकार इस चुनाव में बसपा को कमतर आंक रहे थे, लेकिन बहन जी ने सभी कयासों को खारिज करते हुए लोकतंत्र के इस महापर्व में धमाकेदार एंट्री मार ली है। उनकी एंट्री से जबरदस्त चुनावी तैयारी का दावा कर रही भाजपा भी सहम सी गई है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी सचेत हो गया है। दरअसल इस लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश बसपा और रालोद के लिए प्रयोगशाला सरीखा है। इस तरह बसपा अकेले चुनावी ताल ठोक कर वेस्ट यूपी में अपनी ताकत परखना चाहती है। वहीं अजीत सिंह की गैर मौजूदगी में रालोद मुखिया जयंत चौधरी के लिए भी यह चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। जाट, त्यागी, मुस्लिम, गुर्जर और ओबीसी से प्रत्याशी उतारकर बसपा सुप्रीमो मायावती पश्चिम में 2007 का प्रयोग दोहराती नजर आ रही हैं। वह इसी प्रयोग के सहारे 2007 में अपने दम पर यूपी की सत्ता पर काबिज हुई थी। चुनावी पगडंडी पर अब तक उदासीन से दिखाई दे रहे हाथी की चाल ने सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। बसपा ने नई सोशल इंजीनियरिंग के तहत प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर पार्टी को भी चौंका दिया है। इससे वेस्ट यूपी का चुनावी गणित बुरी तरह से उलझ गया है। मेरठ और आसपास की लोकसभा सीटों पर उतारे जा रहे प्रत्याशियों पर गौर करें तो बसपा खास तौर पर भाजपा के कोर वोट बैंक पर ही वार करती हुई दिखाई दे रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीतने के साथ कई सीटों पर दूसरे स्थान पर रही बसपा मेरठ, हापुड़ लोकसभा सीट ही नहीं बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की अधिकतर लोकसभा सीटों पर भाजपा के कोर वोट बैंक से ही प्रत्याशी तलाश कर मैदान में उतारे जा रही है। भाजपा की घेराबंदी देखकर मुस्लिम वोट बैंक भी बसपा की बाबत सोचने पर मजबूर हो सकता है। इसके मद्देनजर इंडिया गठबंधन के रणनीतिकार भी अलर्ट मोड पर हैं। बसपा की सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो जहां मेरठ से उसने भाजपा के कोर वोट बैंक रहे त्यागी समाज से देवव्रत त्यागी को प्रत्याशी बनाया है, वहीं बिजनौर से जाट समाज के चौधरी विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। सहारनपुर में माजिद अली और अमरोहा से मुजाहिद मुस्लिम को प्रत्याशी बनाया गया है। बागपत में गुर्जर, दलित, मुस्लिम, अति पिछड़ों को साधने के लिए गुर्जर समाज से प्रत्याशी उतारने की तैयारी चल रही है। मुजफ्फरनगर से पार्टी ने दारा सिंह प्रजापति को मैदान में उतारकर राजनीति का रुख बदल दिया है। पार्टी ने नगीना सांसद रहे गिरीश चंद को बुलंदशहर सीट से मैदान में उतारा है। बसपा कैराना लोकसभा सीट से सैनी को प्रत्याशी बनाने की तैयारी में है। कुल मिलाकर बसपा ने एससी, मुस्लिम, जाट, सैनी, प्रजापति, त्यागी, गुर्जर जाति के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारकर बड़े वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है। वेस्ट यूपी में रालोद की सियासत की भी अग्नि परीक्षा हो रही है। चौधरी चरण सिंह की विरासत संभालने वाले चौधरी अजीत सिंह अब इस दुनिया में नहीं हैं। अजीत सिंह की विरासत अब उनके बेटे जयंत चौधरी संभाल रहे हैं। अजीत सिंह 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के साथ मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े थे और मामूली अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जयंत चौधरी के लिए भी यह चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला है। यानी कि बसपा ने ऐसा कार्ड खेला है जिससे सभी विरोधी दल परेशान हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।